हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में क्रिप्टो के फ्यूचर को बदलने वाले सबसे बड़े अपडेट के बारे में। सरकार की नई रिपोर्ट ने साफ कर दिया है, क्रिप्टो पर बैन नहीं होगा बल्कि इसे कड़े नियमों के साथ रेगुलेट किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है, क्रिप्टो रेगुलेट होगा, बैन नहीं। गवर्नमेंट लेटेस्ट रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि इंडिया क्रिप्टो को बैन करने के मूड में नहीं है। क्रिप्टो अब डिजिटल एसेट के रूप में ट्रीट होगा, लेकिन इसे लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। मतलब बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो को करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट या एसेट क्लास की तरह रखा जा सकता है। यानी बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो को आप गोल्ड या शेयर की तरह रख सकते हो, लेकिन दुकान पर जाकर इनके जरिए सामान नहीं खरीद सकते। रिपोर्ट ने साफ बताया कि क्रिप्टो कम्प्लीटली सेफ नहीं है, इसमें कई खतरे मौजूद हैं, जैसे कि इलीगल एक्टिविटीज में क्रिप्टो का इस्तेमाल बढ़ सकता है। उसके अलावा फेक प्रोमिसेस और गलत प्रोजेक्ट से इन्वेस्टर का पैसा डूब सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें कि ब्लैक मनी को सफेद करने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। डार्क वेब ट्रांजैक्शन, जैसे कि ड्रग, वेपन या बैन चीजों की खरीद बिक्री में क्रिप्टो यूज होता है। और फेक जॉब ऑफर्स, जैसे कि नौकरी के नाम पर ठगी करके लोगों से क्रिप्टो मंगाया जा रहा है। क्रिप्टो अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन साथ में बड़े रिस्क भी हैं। इन रिस्क से निपटने के लिए सख्त नियम लागू होंगे, जिनमें कि फर्स्ट है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। विदेशों से होने वाले क्रिप्टो लेन देन पर सरकार का सीधा कंट्रोल रहेगा। इसका मकसद है इलीगल फंड ट्रांसफर और हवाला जैसे मामलों को रोकना। सेकेंड है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर। हर निवेशक की सही पहचान KYC जरूरी होगी। इससे स्कैम्स, मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट्स पर रोक लगेगी। थर्ड है स्टेबल कॉइन ओवरसाइट। इसका मतलब है कि USDT, USDC जैसे स्टेबल कॉइन पर कड़ी नजर रखी जाएगी और इनके पीछे असली रिजर्व होना चाहिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी देना जरूरी होगा। इसके साथ ही एक्सचेंज के लिए भी कुछ नियम लागू होंगे, जिनमें कि फर्स्ट है सिर्फ लाइसेंस्ड एक्सचेंज को ही काम करने की इजाजत होगी। कस्टमर एसेट को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। किसी भी गड़बड़ी या स्कैम पर एक्सचेंज की सीधी जिम्मेदारी तय होगी। इसके अलावा टैक्सेशन पर भी कुछ साफ संकेत दिए गए हैं, जिनमें प्रमुख है अभी, जैसे कि आप जानते हैं, क्रिप्टो पर 30% टैक्स और 1% TDS है। लेकिन रिपोर्ट चाहती है कि क्लियर रिपोर्टिंग रूल्स और कंप्लायंस प्रोसेस बने। इससे निवेशकों को क्लैरिटी मिलेगी और सरकार को भी प्रॉपर टैक्स कलेक्शन में मदद मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे ज्यादा खतरा आम निवेशकों को है, जैसे कि फेक प्रोजेक्ट्स जिनका कोई असली यूज केस नहीं होता, पोंजी स्कीम्स, फिशिंग लिंक्स, गलत वेबसाइट या लिंक से आपका क्रिप्टो चोरी होना, पंप या डंप स्कीम्स जिसमें कि कॉइन की प्राइस को आर्टिफिशियली अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, फिर अचानक गिरा दिया जाता है। एज एन इन्वेस्टर हाई रिटर्न का लालच देखकर बिना ड्यू डिलिजेंस के इन्वेस्ट मत कीजिए, वरना आपका पैसा फंस सकता है। सरकार और रेगुलेटर का मेन फोकस यही है कि आम निवेशक सेफ रहे और धोखाधड़ी से बचे। रिपोर्ट का एक बड़ा हाईलाइट है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाले समय में क्रिप्टो की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग इंक्रिप्शन टेक्निक जो अभी वॉलेट्स और पेमेंट को सुरक्षित रखने में यूज होते हैं, वो जल्दी आउटडेटेड हो सकते हैं। इसका मतलब है वॉलेट ट्रांजैक्शन और डिजिटल एसेट फ्यूचर में हैक होने के खतरे में आ सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, और इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो सिक्योरिटी सिर्फ आज की सुरक्षा नहीं, बल्कि फ्यूचर प्रूफ स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि भारत में इसकी क्या तैयारी है। भारत ने क्रिप्टो और साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए मल्टी लेयर्ड सिस्टम बना रखा है, जिनमें से प्रमुख है 1-4-C, जिसका मतलब होता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। थर्ड है NCIIPC और RBI सेबी डॉट एंड ट्राई जैसे रेगुलेटरी बॉडी, जो कि अपने अपने डोमेन जैसे फाइनेंस, सिक्योरिटीज, टेलीकॉम में साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित करते हैं। अगर हम की पॉइंट की बात करें तो क्रिप्टो को असेट माना जाएगा, करेंसी नहीं। यानी इसका यूज इन्वेस्टमेंट की ट्रेडिंग में होगा, डेली पेमेंट्स में नहीं। रिस्क मौजूद है, लेकिन सरकार साफ कर रही है कि आउटराइट बैन नहीं लगेगा। इसके अलावा डिफरेंट रेगुलेटर जो हैं वो मिलकर एक क्लियर फ्रेमवर्क बनाएंगे, और साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे खतरे से बचने के लिए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यानी PQC इंप्लीमेंट करना जरूरी है। बॉटम लाइन यही है कि भारत क्रिप्टो को बैन नहीं करेगा, बल्कि सेफ और रेगुलेटेड तरीके से आगे बढ़ने पर फोकस करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। क्रिप्टो की हर बड़ी खबर और इंस्टेंट अपडेट के लिए मुझे ट्विटर पर फॉलो जरूर करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।